नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। कल रघुवंश बाबू ने राजद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही साथ बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्मा गई और डैमेज कंट्रोल करने के लिए लालू यादव ने रिम्स से ही चिट्ठी लिखा उन्हें और कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको राजद में ही बने रहना है, स्वस्थ हो जाइए, फिर मिलते हैं। इसके साथ ही साथ रघुवंश बाबू ने 2 चिट्ठियाँ और भी लिखी। उसमें सबसे प्रमुख था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा हुआ चिट्ठी। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र अफगानिस्तान में है उसे बिहार लाया जाए, क्योंकि उन्होंने वैशाली छोड़ने से पहले वहाँ के लोगों को वादा किया था कि वो भिक्षा पात्र को यहाँ लाएंगे और यहाँ पर भिक्षा पात्र स्मारक बनवाएंगे वैशाली में, क्योंकि वैशाली जो है गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है। आपको हम बताते चलें कि पत्र में जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं कि लोकसभा में सदस्य रहते हुए रघुवंश बाबू ने इसकी मांग विदेश शून्यकाल में इसकी मांग जो है विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से भी की थी। एस.एम. कृष्णा ने कहा कि सुरक्षा कारणों से भिक्षा पात्र जो है कांधार से लाकर काबुल के म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद से लाल फीताशाही और गुटबाजी के कारण वो भिक्षा पात्र बिहार नहीं आ पाया। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि आप जो भिक्षा पात्र है गौतम बुद्ध को उसे लाएं। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और मांग की है। उन्होंने कहा है कि वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य, जो कि दुनिया का पहला जो था गणतंत्र था, वहीं से शुरुआत होती है। वैशाली उसकी राजधानी थी। तो अतः बिहार को जिस तरह जो अविभाजित बिहार था, जब बिहार झारखंड एक में थे, तो 26 जनवरी को रांची में झंडा फहरता था और 15 अगस्त को पटना में, उसी तर्ज पे 26 जनवरी को वैशाली में झंडा फहराया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी स्वाभिमान और गर्व की बात है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली ही है। और इसी कारण ऐसा जो है उन्होंने पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि इस पर वो ध्यान दें और ये जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने और सी बातें की चर्चा की है जो आपको हम बताते हैं। चिट्ठी में आप देख सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मनरेगा के जो कर्मी हैं उनको मनरेगा कानून में आम किसानों की ज़मीन में काम करने का संशोधन, उन्होंने कहा अध्यादेश लाकर जोड़ा जाए ताकि आचार संहिता से बचा जा सके। वहीं रघुवंश बाबू ने मनरेगा कानून में परिवर्तन लाने को भी एक रिक्वेस्ट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा है कि सरकारी और SC/ST की ज़मीन में काम होगा, इसका प्रबंध किया गया है मनरेगा कानून में। उस खंड में आम किसानों की ज़मीन में भी काम होगा जोड़ दिया जाए और इस आशय का अध्यादेश तुरंत लागू कर आने वाले आचार संहिता में किया जाए। तो उन्होंने मांग किया है कि मनरेगा कानून में जो नियम है कि सरकारी ज़मीन और SC/ST की ज़मीन पर काम होगा, उसमें आम किसानों को भी जोड़ दिया जाए और उसके लिए उन्होंने अध्यादेश लाने की बात कही है। तो एक पत्र उन्होंने सिंचाई मंत्री संजय झा को भी लिखा है और उसमें देखिए आप पत्र जो है उसमें उन्होंने चर्चा किया है कि मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल बनाने की मांग की है। सड़क निर्माण के साथ अन्य निर्माण की भी मांग की गई है। तो 2 चिट्ठियां जो है नीतीश कुमार के नाम से एम्स में भर्ती हैं। रघुवंश बाबू वहीं से उन्होंने लिखा है और रिक्वेस्ट किया है उन्होंने भिक्षा पात्र लाने और वैशाली में ध्वजारोहण करने की और फिर से SC जो मनरेगा कानून है उसमें आम किसानों की जोड़ने की। तो वही जो 3 मांगे जो हैं उन्होंने सिंचाई मंत्री संजय झा से उन्होंने किया है। अब देखने वाली बात है कि रघुवंश बाबू का चिट्ठी जो है बिहार में कितना उसका असर होता है। क्या मुख्यमंत्री उन्हें अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि जब से रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दिया है बीजेपी और जदयू जो है उन पर डोरे डालना शुरू कर दी है। और ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांगों को मानते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, ताकि रघुवंश बाबू बिहार विधानसभा से पहले एक बहुत बड़े कद्दावर समाजवादी नेता जो हैं वो राजद से जदयू की तरफ आ जाते हैं। तो इसका फ़ायदा जदयू को जरूर मिलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांगों पर विचार जरूर करना चाहेंगे, चूँकि बिहार में चुनाव का समय है और ऐसे में सबसे विरोधी दल है उसका एक बड़ा जो सेनापति है, सिपहसालार है, वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे मांगे मान रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मांगे मान ली जाती है और हम भी आशा करते हैं कि नीतीश कुमार उनकी मांगे मान लेंगे और उनकी मांगे ऐसे भी हैं
जो कि बिहार के गौरव अस्मिता से जुड़ा हुआ है, देश की गरिमा से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध की मांग, वैशाली में ध्वजारोहण की मांग और मनरेगा संबंधित और फिर से नहर बनाने की जो मांग है, ये सभी जो है जनसाधारण और बिहार से जुड़ी हुई मांगे हैं। नीतीश कुमार इस पर जरूर सुनवाई करेंगे और कार्रवाई भी कर सकते हैं रघुवंश बाबू को अपने पाले में लाने के लिए। तो ये था अपडेट रघुवंश बाबू की चिट्ठियों का, क्योंकि उनकी चिट्ठियों से बिहार की राजनीति में एक नया हलचल उठ रहा है। और देखने वाली बात है कि रघुवंश बाबू को कौन अपनी तरफ मिला पाता है। क्या राजद उन्हें फिर मनाकर अपने पाले में कर सकती है, या फिर जदयू उनकी मांगों को मानकर उन्हें अपने में मिला सकती है। समय बताएगा और हम आपको इसका हर एक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।